चढ़ते महीने के पहले ही दिन महंगाई का एक होर वड्डा झटका लग्या। व्यापारक LPG सिलेंडर दी कीमतों में वड्डा उछाल वेखण नूं मिलिया। व्यापारक गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो गया। अज तो नवीं दरां लागू हो गई ने। हुण बाहर खाना महंगा होएगा, होटल रेस्टोरेंट ते इसदी मार पवेगी। व्यापारक सिलेंडर दी कीमतां हुण आसमानी चढ़ गईयां ने। पर घरेलू गैस खपतकारां दे लई राहत भरी खबर है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दे विच कोई बदलाव नहीं किया गया। तो महंगाई की मार हेठ आई जनता नूं केंद्र सरकार ने एक होर वड्डा झटका दिता है। सरकार वालों व्यापारक अते LPG सिलेंडर दी कीमतां विच 218 रुपए का भारी वाधा किया गया। हालांकि हुण तक सरकार वालों दावा किया जा रहा सी कि साडे कोल पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ उचित मात्रा दे विच है, दरां विच कोई वाधा नहीं होएगा। पर इस दे बावजूद संकट वड्डा है। PM मोदी वालों संसद च कहा गया सी, उसदे हुण अर्थ, उसदे मायने हुण समझ आ रहे ने। 218 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिता गया है। अज तो लागू होईयां ही नवीं दरां होटल, रेस्टोरेंट अते होर व्यापारक इकाइयां दे बजट नूं सीधा प्रभावित करनगियां। हालांकि राहत की गल यह है कि घरेलू LPG सिलेंडरां दी कीमतां दे विच इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। पर जिस तरीके दे हालात नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों के विच घरेलू सिलेंडर दी कीमतां दे विच भी वाधा हो सकता है। एक खदशा जताया जा रहा है। तो अंदाजे कि इस तो पहला 7 मार्च को भी गैस दी कीमतां वधाईयां गईयां सी। उस वेले घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और व्यापारक सिलेंडर 114 रुपए 50 पैसे महंगा किया गया सी। एक साल के अंदर यह दूजा मौका है, यह दूजी बार है जदों कीमतां दे विच इन्ना वड्डा उछाल वेखण नूं मिलिया। अप्रैल 2025 दे विच भी कीमतां दे विच 50 रुपए का वाधा किया गया सी। भावें घरेलू गैस दी कीमतां स्थिर ने, उन्हां च कोई बदलाव नहीं होया, कीमतां नहीं वधाईयां। पर व्यापारक सिलेंडर महंगा होने नाल आम आदमी दी जेब ते असिधा बोझ पैना तय है। खाना पीना हुण महंगा होएगा। होटल अते रेस्टोरेंट मालक अपनी लागत पूरी करन दे लई खाने दी प्लेटां दी कीमतां हुण वधा देणगे। बाहरों खाना मंगवाउणा ते रेस्टोरेंट दे विच जाके खाना ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਜੰਗ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। क्या कह सकते हैं, महंगाई हो गई, चाय महंगा कर रहे हैं, चाय महंगा बेच रहे हैं, 5 रुपये महंगा ले रहे हैं सब सामान में बढ़ा के। तो आपको भी अपना चाय है कि चाय के रेट बढ़ाने पड़ गए? हाँ, बिना बढ़ाए बात नहीं बनेगी ना। महंगा माल मिल रहा है, महंगा माल देंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे अब जैसा चल रहा है एडजस्ट करना पड़ेगा, सबके साथ है ऐसा। तो जी पहले तो यहाँ 12 रुपए की चाय मिलती थी और अभी ये 15 रुपए के दे रहे हैं। तो हर जगह मतलब नॉट जस्ट ये स्टॉल, बाकी और बहुत सारे स्टॉल्स है ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे सब चीजों की महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जैसे चाय के रेट बढ़े हैं, हाँ जी, 12 की मिलती है, 15 की मिली है, कई जगह पे जहाँ 10 की मिलती थी वहाँ पर 15 की दे रहे हैं। हाँ जी, तो क्या आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब जैसे लोअर मिडिल क्लास हो गए या लोअर इकोनॉमी क्लास की लोग हो गए, उनके जेब में ऑब्वियसली बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। क्योंकि मतलब 3-4 रुपए के बढ़ने की बात नहीं है, ये हर एक चीज की महंगाई की मतलब हर एक चीज में जो इफेक्ट पड़ता है इसका, उस रिगार्डिंग में ऑब्वियसली सबको हैम्पर पड़ता है। बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अब एक आम आदमी हमेशा चाय की दुकान पे जाके चुस्की लेता था, लेकिन अब क्या है कि रेट बढ़ गया है तो उनको सोचना पड़ रहा है कि चाय पिए या ना पिए। और क्योंकि अब चाय वालों की भी मजबूरी है, उनके पास सिलेंडर नहीं है तो कहाँ से चाय सस्ती बेचेंगे। तो सबका जेब पे पड़ा है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। देखिए LPG 195 अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सिर्फ असम के चुनाव और बंगाल के चुनाव होने दीजिए, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, गैस के दाम आसमान को छुएंगे, ये पूरी तरीके से PNG के दाम भी बढ़ेंगे, LNG के दाम भी बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, लेकिन गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है मार्केट में। जो रेस्टोरेंट ओनर हैं वो बेचारे भट्टियों की तरफ लौटने के लिए मजबूर हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। लगातार हॉस्टल्स जो हैं, बच्चे जहां पढ़ाई करते थे जहां रह करके, उनकी कैंटीन्स बंद हो गई हैं। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है। सूरत से लोग मजदूर पलायन करने लगे हैं अपने गांव की ओर, दिल्ली से लोग पलायन करने लगे हैं अपने गांव की ओर। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की
ये पूरी गैर जिम्मेदार सरकार है। इसकी सारी जितनी चीज़ें आज की डेट में लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा कर रही हैं, उसके लिए अगर कोई सरकार जिम्मेवार है और कोई व्यक्ति अगर जिम्मेवार है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनकी घुटना टेक नीति ने देश को घुटनों पे ला दिया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर की कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। जब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सामान खरीदा जा रहा था, तेल खरीदा जा रहा था, उसका फायदा जनता को नहीं मिला था। और अब जैसे ही पहली किल्लत आई, पहले हफ्ते में तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिया, अब दूसरी बार आपने 200 रुपए के बाद 200 रुपए तक बढ़ा दिया है। ये कहाँ तक सही है? हाउ इज इट फीजिबल? जो छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो इस पे निर्भर हैं, उनके लिए कितना महंगाई बढ़ जाएगी, और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट कौन भरेगा? जनता ही भरेगी। तो जनता को कुशन करने की बजाय उन पर पूरी महंगाई की मार आप डाले जा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूं, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को, ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए नहीं बनी है, अपने फायदे के लिए बनी हुई है। तो बड़ी बढ़ोतरी की गई है कमर्शियल गैस के सिलेंडर में, जिसमें 195 रुपए यहाँ और बंगाल में 200 रुपए से ऊपर है। तो इससे सारे रेस्टोरेंट में फर्क पड़ेगा, छोटे छोटे उद्योगों में फर्क पड़ेगा, हर सामान महंगा हो जाएगा और जनता को बहुत जो है तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।